हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जब आप पूरी पूरी वीडियो देख लेंगे तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, ताकि वो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस है, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो आपसे बहुत आराम से बन जाए। ये सारी चीजें, सारे आइडिया और सारे प्लान आपको समझ में आ जाएंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे आप, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और हम पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखा हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन सो दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज वन। आपको प्रूफ करना है कि एक्स इज इक्वल टू वन पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर एफ डैश से और एल एफ डैश से निकालना पड़ेगा, राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव, या फिर आर एच डी एल एच डी बोलो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं आर एच डी बोल देता हूँ। आर एच डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक करना है, तो वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन में एच, ये होगा आर एच डी का फॉर्मूला। वैल्यू भरेंगे तो बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन प्लस एच किस फंक्शन में रखेंगे, इसमें एक्स ग्रेटर देन वन हो, तो इस फंक्शन में एक्स के प्लेस पे वन प्लस एच, ये बन जाएगा वन प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ वन किस में डालेंगे, जहाँ पे इक्वल टू होगा, ये रहा इक्वल टू, इसमें एक्स के प्लेस वन, वन स्क्वायर अपॉन एच। सर और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, वन प्लस टू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस वन अपॉन एच। ये प्लस वन ये माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब इसमें एच से डिवाइड कर दिया मैंने, और एच से डिवाइड करके लिमिट पुट करेंगे। तो जब आप एच से डिवाइड करेंगे तो ये एच और ये एच दोनों कैंसिल आउट होगा, ये यहाँ से एच कैंसिल होगा, एक एच बचेगा, और इस एच की जगह जीरो पुट करते जीरो, तो आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो प्लस टू, जीरो प्लस टू इक्वल टू, तो आर एच डी माने राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया है टू। अब एल एच डी निकालते हैं हम लोग। एच डी क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस का एच। अब ये वन माइनस एच किस में रखना है आपको, लेस देन वाले फंक्शन, तो इसमें पुट कर दो एक्स के प्लेस पर वन माइनस एच, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच, फिर माइनस एफ वन कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर, ये हो जाएगा वन स्क्वायर अपॉन माइनस का एच। ये माइनस का वन और ये प्लस का वन कैंसिल आउट होगा, और ऊपर से ये दोनों एच भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एच प्लस एच कैंसिल, माइनस एच कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, वन। अब आप देख पा रहे हैं कि आर एच डी एल एच डी दोनों बराबर नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब फंक्शन, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि हेयर एल एच डी not equal to RHD, hence fx is not differentiable, not differentiable at x is equal to वन। इसका मतलब आपका फंक्शन x is equal to वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने ये फंक्शन दिया है और कह रहा है dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी वो पता करनी है। तो dy बाई डी एक्स वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव कर देंगे बस इसका। डेरिवेटिव करो इसका, तो पहले पावर का होगा डेरिवेटिव, पूरे फंक्शन पहले पावर का है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पावर का किया एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से। अब इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, वाई स्क्वायर का हो जाएगा टू वाई, और इन फिर वाई का डी वाई बाय इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले x का डेरिवेटिव वन, y एज इट इज प्लस, अब की बार x एज इट इज रहेगा और y का डेरिवेटिव dy बाय। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे को dy बाय डी की वैल्यू चाहिए
dy बाई डी एक्स को यहाँ से एक तरफ लाके कॉमन ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसके साथ। तो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4 x 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को टर्म को इधर ले आओ और ये टर्म को उधर ट्रांसफर करो, यहाँ से बन जाएगा 4y टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो होगा वाई माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हमने, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 4y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस 4x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इसका डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन में इसका डिवाइड हो गया तो ये बनेगा 4y टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यही हमारे इस प्रॉब्लम का ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2023 का है और ये 2023 और 18 में भी आ चुका है। देख लीजिए बहुत आराम से हम लोग इन क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। फटाफट से आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो वीडियो पॉज करके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इज अ डिफरेंशियल फंक्शन इन 0,2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर ये फंक्शन 0,2 इंटरवल में, ऊपर इंटरवल 0 to 2 में डिफरेंशिएबल है, तो आपको ए और बी की वैल्यू लानी है। तो आपको ये मालूम है, अब डिफरेंशिएबल बोला है तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस भी होगा। जब भी आपको डिफरेंशिएबल बोला कोई जाए किसी फंक्शन में और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो और वो भी दो कांस्टेंट हो, ये बात तो समझ में आ गई कि दो कांस्टेंट है तो दोनों को सॉल्व करने के लिए या दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? पहले आप एक कंटिन्यूटी से इक्वेशन बनाएंगे और दूसरी आप डिफरेंशिएबल बनाएंगे, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस ही होगा। कंटिन्यूटी से हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे और एक डिफरेंशिएबिलिटी से दोनों को सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड। आइए पहले कंटिन्यूटी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे fx is differentiable at x is equal to x belongs to 0,2 hence is continuous। अगर ये कंटिन्यूअस भी होगा तो कंटिन्यूटी से करते हैं सॉल्व। अगर कोई फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो हम तो टर्निंग पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इस पर 1 और 1 पर, केवल 1 पे कंटिन्यूटी, आपको बाकी सारे पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं। तो अगर इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो 1 पे भी कंटिन्यूअस, का मतलब RHL LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों बराबर होंगे। और अब हम ये तीनों की वैल्यू ना निकाल के किसी दो की वैल्यू निकालेंगे। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को के वीडियोस में बता रखे। इससे पहले जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डिफरेंस बहुत शानदार लेक्चर्स की वीडियो बना रखी है, वहां जब आप देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आराम से आपसे बने। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं इसको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो निकालते हैं वो वैल्यू वो लेते हैं ए और बी आ रहा हो, तो ए और बी इसमें आ रहा है और इसमें एक तो लेस देन है और एक इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू हम इक्वल टू वाले को चूज करें कि उसमें आपको लिमिट नहीं निकालनी। एक तो इसको लेंगे और दूसरा x ग्रेटर देन 1 है तो एक ये वाला फंक्शन, मतलब हम क्या लेने वाले हैं, एक RHL और एक वैल्यू ऑफ फंक्शन, दो को लेके चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। RHL का फॉर्मूला क्या होगा? RHL का फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, क्योंकि RHL निकाल रहे हैं, और fx इक्वल टू f1, x के प्लेस पर 1 डाल दो, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1। तो और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट
अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, एक्स के प्लेस पर फंक्शन में एक्स के प्लेस पर मैं डाल रहा हूँ 1 प्लस एच, क्योंकि प्लस वन का मतलब 1 प्लस का मतलब हुआ 1 से बड़ा, 1 प्लस एच। और मैं एक्स के प्लेस पे 1 प्लस एच डाल देता हूँ, तो हो जाएगा हमारे पास 2 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2, 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। F1 इक्वल टू 1 में अपन ने गलती करी है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है अपन से। यहाँ पर जो F1 है ना, उसमें इसको इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर a इंटू 1 प्लस बी, फाइनली आंसर हो गया a प्लस बी। तो जरा सॉल्व करिए, तो h की जगह क्या पुट करेंगे आप 1, h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2, माइनस यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ से फाइनल आंसर हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल टू में 1। क्या आंसर आ गया इक्वेशन नंबर। तो हमने लाया कंटिन्यूटी से, अब इसको डिफरेंशियबिलिटी से भी सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी से भी एक इक्वेशन देते हैं यहाँ पे, x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ आर एच डी लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव और एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे। आर एच डी निकालिए आप, आर एच डी क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस 1 पे ही चेक करना है, तो 1 प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच। अब इसको जरा और सॉल्व करिए तो ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0। हाँ भाई 1 प्लस एच इस फंक्शन में पुट करेंगे जिसमें एक्स ग्रेटर देन 1 है, इसमें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एच पर माइनस 1 प्लस फिर माइनस, अब क्या पुट करेंगे हम लोग f1, तो x इज इक्वल टू 1 ये रहा। इस फंक्शन में आप एक ही जगह x की जगह क्या पुट कर दीजिए 1, ये हो जाएगा आपके पास a इंटू 1 प्लस बी, माने a प्लस बी आ जाएगा फाइनली अपॉन में इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। और अब आपको ये इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालनी, 1 माइनस एच रख, कोई लेस देन वाले में रखेंगे इसमें, तो इसकी जगह x की जगह 1 प्लस 1 माइनस एच रख देंगे, ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस एच प्लस बी। फिर माइनस में क्या आएगा, इसी में आप x की जगह 1 डालेंगे, f1 निकालते समय a प्लस बी हो जाएगा अपॉन में माइनस का h। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, तो सॉल्व करेंगे तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो y प्लस का 4h प्लस का 2h स्क्वायर माइनस 1 माइनस h, और जरा सॉल्व कीजिए, माइनस a माइनस b अपॉन में h इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये ए को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा a माइनस एच प्लस बी माइनस का a और माइनस का b अपॉन में माइनस एच, माइनस ए माइनस प्लस का b माइनस का b कैंसिल, और माइनस एच से माइनस एच भी कैंसिल हो जाएगा। इधर तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, कैंसिल आउट होने के बाद a, और अगर इधर सॉल्व करेंगे देखो क्या हो रहा है। अब इधर कुछ वैल्यू सॉल्व होने के बाद क्या बनेगी उसको जरा हम ध्यान से देख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो a प्लस बी है ना, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू 1 आ चुकी है, ये वैल्यू जब इसमें आप पुट करेंगे 1, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इस 2 माइनस 1 की जगह 1, ये प्लस का ये 2 माइनस 1 1 हो गया भाई, 4h प्लस 2h स्क्वायर, और ये 4h माइनस h की जगह एक काम करते हैं ना, 3h पुट, ये देखो 2 माइनस 1 1 हो गया, 4h माइनस h हो गया 3h का, और प्लस में 2h स्क्वायर माइनस a प्लस बी, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस बी होगा, और उसकी जगह क्या पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय h इक्वल टू a। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल, h का जब आप डिवाइड करेंगे ना, h का डिवाइड करने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई 3,
अब ये जो a की वैल्यू 3 आई है ना, वो किस पुट कर दो इसमें, इससे आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, पुट a इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 पुट करते ही क्या होगा, b प्लस बी इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज b इज इक्वल टू जाएगा माइनस। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। a की वैल्यू आ गई आपके पास 3 और b की वैल्यू आ गई है -2। देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने आराम से सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते रहेंगे, कंप्लीट आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो आ जाएगा। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसका डिफरेंशिएशन करके ये लाना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव करने के लिए क्या करते हैं, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पावर का होगा पहला डेरिवेटिव। जब आप पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका कितना होगा 2x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इनटू, अब इसका डेरिवेटिव वापिस, x का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट का होगा पहला, अब इसमें डेरिवेटिव तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2, फिर इसको जरा सिंप्लीफाई करो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये होगा 2x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में एलसीएम लेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स फोन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये और ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से बन जाएगा हमारे पास dy बाय डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर फोन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करते हैं, ये जो नीचे दिया हुआ ना इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और ये जो वैल्यू दी हुई है ना ऊपर देखो वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे इसके प्लेस पर वाई, कितना हो जाएगा 2। अब हमारे को आंसर लाना था ये आंसर लाने के लिए क्या करेंगे आप, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर कि सर अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। देखो अब दोनों की साइड इसका होल स्क्वायर जब कर देंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होके बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर, और यही हमारे को प्रूफ हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत सिंपल। तो फटाफट से आप इसकी भी कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ये फंक्शन दिया हुआ और इसका आपको डेरिवेटिव करना है। देख रहा है एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन दिखते हैं हमारे को तुरंत क्या ख्याल आना चाहिए, लॉग। तो इस क्वेश्चन में क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो लिखते यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लिया हमने। लॉग लोगे तो ये बन जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर 1/x। अब जैसे लॉग लिया तो पावर लॉग में आगे आ जाएगी, पावर लॉग में आगे आएगी तो ये बन जाएगा लॉग वाई इक्वल टू 1/x इंटू लॉग एक्स। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो, बस उससे डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चाहिए, और ये सारे क्वेश्चन देखो सीबीएसई 2023 का है, लास्ट ईयर का ही आया वो क्वेश्चन। तो डेरिवेटिव करो इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव करते हैं लॉग वाई का हो जाएगा 1/y, और y का डी वाई बाय इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x टू में लॉग एक्स, प्लस ये 1/x एज इट रहेगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस y का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये डी वाई बाई डी एक्स आपके पास फाइनली क्या बनेगा, ये बन जाएगा y इंटू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ ना इसको, ये हो जाएगा 1/, माइनस, और ये बन जाएगा हमारे पास log x अपॉन, काम करते हैं यहाँ से हम क्या लिख देते हैं इसको,
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू वहां से ये पुट कर दो, वाई की वैल्यू क्या होगी एक्स टू द पावर 1/x इंटू में एलसीएम में सबके कितना आ गया इसके एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 माइनस हो गया हमारा यहाँ तक का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव कब करना था x इज इक्वल टू 1 पे, तो बस इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए 1 x बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 1 टू द पावर 1/1 1 माइनस लॉग 1 अपॉन 1 स्क्वायर। यहाँ से 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 लॉग 1 होता है 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 मैंने आंसर क्या हो गया, यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर। तो ले लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू और आपको dy बाई डी एक्स सॉल्व करो। पहले इसका डेरिवेटिव, अब ये पैरामेट्रिक फंक्शंस है, ये दोनों का x और y का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट। लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रेस्पेक्ट टू t, x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई डी टी और a एज इट इज रहेगा साइन टी, साइन 2t का हो जाएगा cos 2t और 2t का फिर आ जाएगा 2 का डेरिवेटिव हो गया कम। अब आते हैं y वाले का डेरिवेटिव, y वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय के रेस्पेक्ट में और ये a एज इट इज रहेगा cos 2t का डेरिवेटिव, तो cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, फिर प्लस, अब पहले log का होगा फिर 10 का होगा, तो log का डेरिवेटिव 1/10t इंटू 10t का डेरिवेटिव, तो 10t का डेरिवेटिव आपको मालूम है जाएगा sec स्क्वायर टी, हो गया sec स्क्वायर टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके और सिंप्लीफाई करोगे तो a माइनस 2 साइन 2 प्लस ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉस टी अपॉन साइन टी, टेन टी को मैंने लिख दिया और सेक स्क्वायर टी हो जाएगा 1/cos स्क्वायर टी। और अब इस काम करते हैं, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो cos t से एक स्क्वायर कट जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास a माइनस का 2 साइन टी प्लस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2/2 साइन टी 2 cos टी, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ताकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाए। आपको मालूम है ये फॉर्मूला होता है साइन 2t, तो यहाँ पे साइन 2t लिख देंगे, ए ऊपर से मैंने 2 को कॉमन भी ले लिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन टी प्लस 1/sin, तो एलसीएम वगैरह ले लो, तो ये होगा 2a, जब लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर 2t होता है कॉस स्क्वायर 2t। यह यहाँ से आ गया dy बाई डी टी इक्वल टू 2a और कॉस स्क्वायर 2 अपॉन साइन 2, यह आ गया dy बाई डी टी। अब क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू लाने के लिए dy बाई डी टी वाली वैल्यू ऊपर, इट मीन 2a कॉस स्क्वायर 2 अपॉन साइन 2t इंटू, अब x वाली वैल्यू ये 2a अपॉन कॉस 2t नीचे जाएगा 1/2a कॉस, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उन वैल्यूज को कैंसिल आउट कर दीजिए, 2a से 2a कैंसिल, cos 2t से एक cos 2t, cos 2t अपॉन sin 2t, ये मिलके बन जाएगा cot, वैल्यू हो गई dy बाय, यही हमारे इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू सॉल्व करके आपको ये लानी है। आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर दीजिए यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, x का डेरिवेटिव 1 y बचेगा प्लस x एज इट इज रहेगा y का डेरिवेटिव dy बाय dx
इसका डेरिवेटिव ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई, फिर एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस डी वाई बाय। अब मुझे क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स लाना है तो डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म को एक साइड ला रहा हूँ। वो लाने के लिए इससे पहले मल्टीप्लाई करिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाय, ये टर्म इधर आ जाएगी और वाई इधर आके माइनस का हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई। ये वाई इधर आके माइनस वाई हो गया और इन दोनों टर्म में से आप देख पा रहे होंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या इधर बचेगा एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स वाई इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई। अब इसका आप इसमें डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो बनेगा डी वाई एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई फोन एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स। ये आ गया फाइनली हमारे पास डी वाई डी एक्स, पर ये आंसर नहीं आ रहा है, अभी भी आंसर में दिक्कत आ रही है। ऐसे केस में क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि आंसर में क्या नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे सर आंसर में ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई की जो टर्म है ना वो नहीं आ रही, एक्स वाई तो आ रहा है बट ये नहीं आ रही है। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, यहाँ से ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई की वैल्यू एक्स वाई इसमें पुट कर दे, ठीक है। पुट ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इन, ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। करते क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई, ऊपर से कॉमन आ गया वाई तो बचेगा अंदर एक्स माइनस वन और नीचे से कॉमन आ गया एक्स तो अंदर बचेगा वन प्लस वाई, और ये अब आपका आंसर आ, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ है क्योंकि ये प्रूफ करके लाना था आपको आंसर, तो ये प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, 8 की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको इसमें 2 बार डेरिवेटिव करना है डी टू वाई बाय डी एक्स, तो इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, टी के रेस्पेक्ट। डी एक्स बाई डी टी हो गया एक्स का डेरिवेटिव, ए एज इट इज रहेगा, कॉस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, तो हो गया डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा बी और साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका इसमें डिवाइड कर दो, माइनस का कॉस टी, अब ये वाई वाली वैल्यू ऊपर रहेगा बी कॉस टी अपॉन माइनस का ए साइन टी। अब कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन कॉट टी। अब इसका डेरिवेटिव एक बार वापस कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब अब की बार करेंगे तो ये बन जाएगा डी टू वाई बाय डी एक्स। इसको हमारे को फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का ही सवाल है अभी तक। तो अब ये हो गया माइनस बी अपॉन, और कॉट टी का डेरिवेटिव होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर टी और फिर टी का डी टी बाय, जो हम डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि टी के रेस्पेक्ट। अब यहाँ से डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो, यहाँ से तो हो गया फाइनली माइनस बी अपॉन, माइनस प्लस कर दिया बी अपॉन ए और कॉसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस का ए कॉसेक टी बाई डी एक्स कितना होगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का ए 90, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन साइन होगा कॉसेक, तो मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएंगे कॉसेक क्यूब टी। ये हमारा फाइनल जाके आंसर होगा डी टू वाई बाय डी। देखिए तो भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू
अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, देन प्रूव दैट, ये भी 2023 का लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी आइए सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसका डेरिवेटिव, बस डेरिवेटिव करना है आपको, बस डी टू वाई बाई डी एक्स और होने का मतलब 2 बार डेरिवेटिव करेंगे आंसर आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल। और मैंने वैसे आपको बताया था कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आए, आप डिनोमिनेटर में कुछ भी मत छोड़िए, आपका आंसर आ ही जाए। बस वही काम आपको यहाँ करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और पहले रूट का होगा 1/2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का जब होगा डेरिवेटिव तो आ जाएगा ए, कि बी का 0 एक्स का 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए बाय। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे को मालूम है कि कितनी देरी हुई है, y, तो यहाँ पे y पुट करो, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए बाय 2। अब आप आराम से एक बार और डेरिवेटिव कर दो, जो लाना है ना वो आंसर आ जाएगा। अब की बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो फंक्शन क्या है, पहले मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, फिर उसके बाद y का डेरिवेटिव। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई बाय एक्स स्क्वायर, प्लस इस y का डेरिवेटिव वाई बाई डी एक्स, और तब ये डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, और इक्वल टू में a बाई 2 कॉन्स्टेंट, इसीलिए डेरिवेटिव इसका हो जाएगा। बस अब आंसर आ गया, आ रहे हैं आप, ये हो गया y इंटू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे यही हमारे को प्रूफ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन वाले ने ये आपसे मांगा है डी वाई बाई डी एक्स की पीएससी सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 का क्वेश्चन। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने के लिए हमारे को इसका डेरिवेटिव करना है एक बार और आंसर आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, और ये एज इट इज रहेगा अंडर रूट 1 माइनस प्लस ये x एज इट इज। अब ये तो हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या, ये एज इट इज। अब की बार ये y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव y एज इट इज रख दिया हमने, और इसका डेरिवेटिव होगा तो रूट का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस, फिर इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 है, हो गया माइनस। इसका तो डेरिवेटिव हो गया, प्लस अब यहाँ पे फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। पहले इस x का डेरिवेटिव 1, क्या बचा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस अब की बार ये x एज इट रहेगा, यहाँ पहले रूट का होगा फिर इनसाइड फंक्शन, तो रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 1/रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव -2y, इधर 1 का डेरिवेटिव बन गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचा क्या हमारे पास, अब उसके ऊपर हम लोग एक बात और अपन गड़बड़ कर रहे हैं, और वो ये है, यहाँ जब हमने y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया ना, फाइनली y का डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा, इधर इक्वल टू में। अब आप एक काम करिए, ये टर्म और ये टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आते ही क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, एक्स का माइनस वाई से मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई अपॉन रूट में बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब जो बाकी की टर्म बच गई ना, ये दोनों, इन दोनों टर्म को उधर ट्रांसफर करो, दोनों को ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स वाई होगा, और अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
और ये प्लस की टर्म इधर आके माइनस का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनका एलसीएम वगैरह ले लीजिए आप थोड़ा और डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम लिया तो इसका इधर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे, दोनों पे रूट है ना, दोनों को एक कंबाइंड रूट में लिख सकते हैं। और ये माइनस का फोन में क्या आएगा, ये टर्म अंडर रूट 1 माइनस हो गया इक्वल टू में, इसको जरा सॉल्व करिए तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगी टर्म एक्स वाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होके अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर फोन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, ये टर्म आ चुकी। और आप देख पा रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, बस डिफरेंस क्या है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसमें से जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ, माइनस तो आ गया कॉमन, ये टर्म में क्या होगा, ये पहले और ये बाद में, ये बन गया हमारे लिए ब्रैकेट में रूट में 1 माइनस स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई अपॉन में रूट 1 माइनस इंटू, ये टर्म इधर आके उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे, बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट में अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स। अब देख पा रहे हैं आप कि ये टर्म पूरी की पूरी इससे कैंसिल आउट हो गई। जब इससे पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई तो हमारा फाइनली आंसर क्या मिल गया हमारे को, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट पर आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर फोन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यही हमारे इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन पर टेन आपका बहुत आराम से। अच्छा, अब इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को आप चाहें तो अगर इससे लेंदी लगता होगा तो इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है जो मैं आपको बता देता हूँ, और वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लेते हैं, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो क्वेश्चन था हमारे पास y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आई थिंक 1 था, हाँ 1 था। आपको प्रूफ करके ये लाना था डी वाई बाई डी एक्स, और देन आपको प्रूफ करना था, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था, देखो अगर किसी पे x के आगे माइनस है, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन या कॉस। तो आप x को साइन या कॉस कुछ भी सब्स्टिट्यूट, जैसे मैंने इसको सपोज कर लिया दैट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये मैंने सपोज, तो यहाँ से, और दूसरा y को सब थीटा 1 बोल देता हूँ, और y को सपोज कर लिया मैंने साइन थीटा, यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x, और थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स y। अब ये वैल्यू मैं उसमें पुट कर रहा हूँ, तो जैसे आप पुट करेंगे तो y के प्लेस साइन थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस x के प्लेस पर साइन थीटा 1 अंडर रूट 1 माइनस y के प्लेस पर साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये बन गया कॉस थीटा 1 प्लस यहाँ पर साइन थीटा 1, और ये फिर से क्या बन जाएगा कॉस थीटा 2। अब आपको ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला है। देखो साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1, ये पूरा जो लिखा हुआ ये क्या बन गया, साइन थीटा 1 प्लस
थीटा टू इक्वल टू 1। अब एक काम करते हैं, साइन को उधर भेज दिया हमने, क्या बन गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। क्योंकि मुझे लास्ट में आंसर तो एक्स वाई में लाना है, थीटा को रिमूव करना पड़ेगा, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो मैंने इसके प्लेस पर डाल दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन थीटा 2 की जगह डाल दिया मैंने साइन इनवर्स वाई, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय, यहाँ पाई बाय 2। अब इसका आराम से आप डेरिवेटिव करेंगे ना, ये आंसर आ जाएगा सीधे। कैसे, देखिए साइन इनवर्स एक्स, अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं हम लोग यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स, और पाई बाय 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जी। अब मुझे डी वाई बाय डी एक्स चाहिए, तो ये पूरी टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अप माइनस एक्स। ही हमारे इस प्रॉब्लम का था। देख पा रहे हैं हम लोग कितना आराम से इसको भी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं। तो आपको अगर वो मेथड लेंदी लगा हो, आप एक ऑल्टरनेट मेथड इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, अभी इसको रहने देते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप में करेंगे इसको, पर 12 में आ जाते हैं। डी बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है कब, जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 हो जाए। तो बस ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फंक्शन है ये, पैरामेट्रिक के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में और वाई का भी डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग एक्स एंड वाई रेस्पेक्ट टू, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा, फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन, माइनस से प्लस हो गया, और साइन 2 थीटा, थीटा का डेरिवेटिव ये हो गया डी एक्स बाय डी थीटा। अब निकालते हैं डी वाई बाय डी थीटा। डी वाई बाय डी थीटा देखो, वाई का थीटा का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब आपको क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स लाना है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वाई वाली वैल्यू ऊपर और एक्स वाली नीचे, तो हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय एक्स वाली वैल्यू नीचे माइनस साइन थीटा माइनस प्लस का 2 साइन 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, थीटा की वैल्यू रख देते हैं पाई बाय 3, तो हमारे को थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 पर डी वाई बाई डी एक्स कर दो। जैसे ही पुट करेंगे तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, जहाँ जहाँ थीटा मामा पाई बाय 3 पुट हो जाएगा कॉस पाई बाय 3 माइनस 2 कॉस 2 पाई बाय 3 ओन माइनस साइन पाई बाय 3 प्लस 2 साइन 2 पाई बाय। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर ले, 2 पाई बाय और सॉल्व करो। तो cos पाई बाय 3 का मतलब cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 2, cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू होगी माइनस 1/2, माइनस का 1/2 आ गया यहाँ पर, अपॉन माइनस साइन पाई बाय 3 की वैल्यू वो होती है √3/2, हमने √3/2 प्लस 2 इंटू फिर से साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू भी √3/2, ये लिख दिया √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया 2 से, यहाँ 2 से पर आ गया 1/2 माइनस माइनस हो प्लस 1
अपॉन यहाँ पर हो जाएगा माइनस अपॉन 2 प्लस यहाँ पर बचेगा रूट। अब एलसीएम वगैरह थोड़ा ले लो इनका। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2। यहाँ पे जब एलसीएम लोगे 2√3, 2√3 माइनस रूट जाएगा √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 3/√3। 3/√3 को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यही इस प्रॉब्लम का तो नंबर 12 भी हमने बहुत आराम से कर लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी। तो आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू ई रेज़ टू द पावर कॉस। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो इसको y सपोज करो, इसको z सपोज। यहाँ से लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड z इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर कॉस एक्स। आपको y का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में, का मतलब dy/dz आपको फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x होगा। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग y एंड z रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy/dx, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव पावर का पहले हो गया 2 sin x, और sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, एंड z का डेरिवेटिव dz/dx, और e रेज़ टू द पावर cos x का डेरिवेटिव होगा e टू द पावर cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब आपको dy/dz चाहिए, का डिवाइड इसमें कर दीजिए, यहाँ से बन जाएगा dy/z का इसमें डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 sin x 2 cos x अपॉन, इसका डिवाइड करेंगे तो ये होगा माइनस का sin x टू ई रेज़ टू द पावर cos x, और ये sin x कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2 cos x अपॉन माइनस का ई रेज़ टू द पावर cos। यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 में। का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले इस इनसाइड फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। आईटीएफ में आईटीएफ है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मालूम है ऐसा एक्सप्रेशन आता है कॉस प्लस कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन, या कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन। पहला काम क्या करते हैं, कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड। तो y सपोज करो पहले, तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड, इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब इसको जरा और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से tan इनवर्स 1 के प्लेस पर पुट करने वाले हैं tan π/4 माइनस हो जाएगा tan x अपॉन 1 प्लस 1 कर दिया, और इस 1 की जगह आ जाएगा tan π/4 तो tan x, ये हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को देख पा रहे होंगे आप, तो ये बन रहा है फॉर्मूला का, फॉर्मूला बन गया ये। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी अपॉन tan a tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये होता है tan a माइनस बी π/4 माइनस x, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से फाइनली हो जाएगा y इज इक्वल टू π/4 माइनस। अब आप इसका डेरिवेटिव कर, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव करते कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, हो जाएगा y का डेरिवेटिव dy/dx, π/4 का डेरिवेटिव 0, और माइनस x का -1। आंसर हो गया dy/dx इक्वल टू, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। नंबर 15 में आपको ये प्रूफ करके लाना है, तो बस डेरिवेटिव कर लो एक बार, सिंपल एकदम। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल का यूज करके डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव जब ई रेज़ टू द पावर y का करेंगे,
ई रेस टू द पावर वाई, प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, और ये एक्स प्लस वाई एज इट इज, प्लस अब की बार ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई एज इट इज, और एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव 1 प्लस इक्वल टू 1 का हो गया जी। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, ई रेस टू द पावर वाई, फिर क्या बचेगा एक्स प्लस, गलत करके अपन ने गड़बड़ हो गया, तो वापस कर लेते हैं। चलो डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं ना इसका, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों का डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल का यूज करके। ई रेस टू दी पावर वाई का डेरिवेटिव पहले ई रेस टू दी पावर वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वन एज इट, प्लस अब की बार ई रेस टू दी पावर वाई एज इट इज, और एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस 0, और 1 का डेरिवेटिव हो गया। इन दोनों में से अब क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से कॉमन आ गया ई रेस टू दी, क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जी। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया और वो इक्वल टू में क्या दिया है 0, और आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता है तो डेफिनेटली इसको 0 होना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन और प्लस वन इक्वल टू में 1 इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ से हो जाएगा ये डी वाई बाई डी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स। ये आ गया इक्वेशन नंबर। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जरा 1 अपॉन एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या आएगी ई पावर वाई, यहाँ से पुट कर दो इक्वेशन 1 से वैल्यू, ये आंसर हमारे को ये लाना है, ये आंसर लाना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ई रेस टू द पावर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वन, तो इस 1 अपॉन एक्स प्लस वन की जगह ई की पावर वाई पुट कर तो हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर, हमारा इस प्रॉब्लम का यही हमारे को प्रूव करना। आई होप की बात आपको समझ में आ गई। फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बस 50 क्वेश्चन आगे, कल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम लोग PYQ के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।